लगता है कि सर ये एहसास खुद को दिलाते रहना कि मैं तो सब कुछ करता हूँ जैसे आपने कहा, लेकिन कुछ हो नहीं रहा, तो ये शायद अपनी कमज़ोरियों के पीछे छुपने के लिए अपने ब्रेन को कोई सिग्नल देते हैं। इससे पूरी एक सिस्टम, एक पूरी फैमिली इफ़ेक्ट हो रही है। अब उसने जैसे घर पहुँचना है सर, तो बच्चों पे चढ़ाई कर देनी है, मैं ऑफ़िस ये क भले 4 ईमेल्स चेक करके आया हूँ, ठीक है? बच्चों पे चढ़ाई कर देनी और फिर उसके बाद हालात लड़ाई भी इसलिए कि उसके साथ जो हुआ हुआ है, तो उसका अच्छा उसको लगता है कि जहाँ-जहाँ अब उसका कंट्रोल है, वो इख्तियार है, जी, वो उसको इस्तेमाल कर ले। सही, क्योंकि सही। दिन भर तो वो इख्तियार इस्तेमाल नहीं करता, वो जी हज़ूरी करता है। जी, जी। ऐसे हालात पैदा जब हो जाएँ, तो इंशाअ जी उठो, अब कुछ करो वाला माहौल बन गया है। तो ऑर्गेनाइज़ेशन को छोड़ देना और यस। किसी नई जगह पे चले जी, जाना, जी, जी। सॉल्यूशन है? बिल्कुल है, और मैं आपको ये कह सकता हूँ, ये तकरीबन 400 के करीब इदारों के साथ मैंने काफ़ी गहरे अंदाज में हुँ, काम किया हुआ है, और मुझे वैकेंसी और नो वैकेंसी, मैं जब जाता हूँ ना एचआर के हेड के पास, सीएचआरओ वगैरह से बात करता हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई शख्स आपके पास आकर इन 3 शराइत को पूरा करे, बयान करे, दावा करे, हुँ, हुँ। आप उसको आजमाएं और वो पूरा उतरे, आप उसको ओपनिंग देंगे? अगर वैकेंसी आपने अनाउंस ना भी की हो, अच्छा। तो मुझे जवाब क्या मिलता है? अगर ऐसी कोई शख्सियत है तो वो बात तो करे, और क्यों नहीं, ऐसे शख्स को क्यों नहीं हम रखेंगे? अच्छा, आप 3 शराइत क्या बताते हैं? हाँ, ये तो बात है, ऐसे तो नहीं अच्छा, बताएंगे। यानी लेकिन ऑफ कोर्स बताऊंगा अच्छा। कि ये देखिए, वैल्यू ऐड एक जनरल फलसफा है अच्छा। कि अगर आप किसी इदारे में काम कर रहे हैं और आपकी शिरकत से इदारे को फायदा हो रहा है, मेजरेबल, विजिबल फायदा, वैल्यू एडिशन है। वैल्यू एडिशन है। आपने पंखा अगर खरीदा है, उस छत पे लगा दिया है और वो घूम नहीं रहा, तो आप मैकेनिक को या वो इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे, यार ठीक करो। नहीं ठीक हो रहा तो आप रिप्लेस कर देंगे। हवा चाहिए ना आपको, हवा नहीं दे रहा। हवा नहीं दे रहा। इसी तरह बंदा है, हर शोबे में वैल्यू एडिशन के इम्कान होते हैं और तवक्कुआत होती हैं। अब अगर मैं कारामद हूँ किसी शोबे में, तो मैं उस शोबे में फ़ायदा पहुँचाऊँगा, और वो फ़ायदा इदारे को नज़र आएगा और मेरी कदर होगी। और अगर मैं कारामद नहीं हूँ, तो फिर मुझे कोई हक़ नहीं है कि मैं शिकवे करूँ, गिले करूँ, क्योंकि खुशामद से काम नहीं होता, अपने काम से काम करना है। मसलन ड्राइवर्स तो बेशुमार है जो आपको रेंट कार में मिलेंगे, आपको यहाँ से वहाँ ले जाते हैं। कुछ आपके साथ ऐसा सलूक करते हैं कि मज़ा आता है, सेफ्टी होती है, ढंग से चलाते हैं, फ़ोन पे नहीं लगे रहते, वगैरह वगैरह। कुछ होते हैं जो थोड़े केयरलेस होते हैं, कट्स मार रहे होते हैं, बंदा जो है वो टेंस रहता है हाँ जी। पूरे वक्त। तो हमें कारामद होना है। कारामद होंगे तो अब वो 3 चीज़ें क्या है वैल्यू एडिशन की? क्या मेरी शिरकत से इदारे के नफ़े में इजाफा हो रहा है? अब अगर मैं दिन में ₹50 का फ़ायदा दे रहा हूँ, तो साल में कितना हो गया? कंट्रीब्यूशन तो वही। जी, बिल्कुल। क्या मेरी शिरकत से टीम का कल्चर और मजबूत हो रहा है? इसी हवाले से छोटा-सा कंट्रीब्यूशन किया हो, 2 लोगों में झगड़ा हो रहा था, मैंने जाके सुलह करा दी, तो 2 टूटे हुए दिलों को जोड़ दिया। साल में ही, लेकिन वैल्यू ऐड हो गई। इसी तरह से क्या मेरी शिरकत से इदारे की अखराजात में कमी आ रही है, एफिशिएंसी में बेहतरी आ रही है? और अगर मैं ये कर रहा हूँ और मुझे वाज़ेह है कि भाई मेरी शिरकत से टाइम भी बचा, एफिशिएंसी में इजाफा हुआ, नफ़े में इजाफा हुआ, कॉस्ट में कमी आई, ताल्लुकात लोगों के बेहतर हुए, और इदारे की शोहरत हुई मेरे मोहल्ले में। अच्छा, तुम वहाँ काम करते हो? अगर तुम करते हो तो वो इदारा वाक़ई अच्छा होगा। यानी कि आपकी शोहरत से इदारे की इज़्ज़त में इज़ाफ़ा हो रहा हो। तो ये एक कारामद शख्स का काम है। ऐसे लोगों को कोई भी इदारा अगर वो मुँह उठा के आ जाए, उसको जगह में दे देता है। लेकिन उसके लिए उसको पहले तो गुफ्तगू करनी है, दावा करना है, और फिर उस पे पूरा उतरना है।